Good morning, children. How are you all? Hope you are all fine. हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास सेकेंड इन्वायरमेंटल स्टडीज ऑफ क्लास सेकेंड का रीड करेंगे. ओके, नाउ ओपन योर बुक. कल हम लोग चैप्टर 3 फूड फॉर हेल्थ रीड कर रहे थे, तो बैलेंस डाइट तक हम लोगों ने रीड किया था. आज हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे. पेज नंबर 15. मैच द लाइन्स. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस. जो वाटर होता है, पानी होता है, वो हम सभी के लिए आवश्यक होता है. इट कीप्स आवर डाइजेशन गुड एंड हेल्प अस स्टे हेल्दी. ये जो पानी होता है बच्चों, वाटर होता है, वो हमें क्या करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को क्या करता है, पाचन तंत्र को, पाचन क्रिया को क्या करते हैं, हेल्दी रखते हैं. और इस पानी की सहायता से हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छा रहता है, उचित रहता है, स्वस्थ रहता है. और किसके पानी से ही पानी ही इसको पाचन तंत्र को क्या करता है, स्वस्थ रखता है. ड्रिंकिंग इनफ वाटर is essential not only for good digestion but also for other body activities like excretion. इसके बाद है बच्चों रेस्पिरेशन. तो ये जो ड्रिंकिंग एनफ वाटर मतलब पर्याप्त मात्रा में, एनफ मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, ये हमारे बस डाइजेशन सिस्टम को ही नहीं अच्छे रखते हैं, बल्कि जो हमारे बॉडी की दूसरी और भी वो है, क्या बोलते हैं, क्रियाकलाप हैं, उस जैसे मल त्याग, श्वसन, एक्सक्रीशन मतलब होता है बच्चों मल त्याग, और रेस्पिरेशन मतलब होता है श्वसन. तो जैसे ये सब के बारे में, मतलब ये जो हमारे और क्रियाकलाप है, इसके बारे में भी हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं, इसमें भी हमारी क्या करता है, पानी जो है वो मदद करता है. एज चिल्ड्रेन यू शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. एज चिल्ड्रेन, एक बच्चे के तौर पे आपको क्या करना चाहिए, दिन भर में, एक दिन में कम से कम आपको कितने 6 से 8 ग्लास पानी पीने चाहिए. अब हम लोग पढ़ेंगे फूड ग्रुप्स. क्या है फूड ग्रुप्स? मतलब जैसे भोजन का जो समूह होता है, क्या क्या हमें कितना कितना खाना चाहिए, वही सब है इसमें. तो वी ईट फूड फॉर एनर्जी. हमें भोजन शक्ति के लिए, और टू ग्रो वृद्धि के लिए, विकास के लिए, एंड टू रिमेन हेल्दी और स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, भोजन खाते हैं हम किसके लिए, एनर्जी, शक्ति के लिए, वृद्धि के लिए हम जो भोजन खाते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हैव डिफरेंट रोल्स टू प्ले इन आवर बॉडी. जो हम विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, वो क्या होते हैं, वो उनका जो अलग अलग वो हमारे बॉडी में कार्य करने के लिए उनका अलग अलग महत्वपूर्ण स्थान होता है. वी शुड ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स इन राइट क्वांटिटी टू स्टे हेल्दी. हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जो विभिन्न प्रकार के फूड हैं, वो हमें स्वस्थ रहने के लिए राइट क्वांटिटी, एक सही मात्रा, उचित मात्रा में ही हमें इसको खाना चाहिए. We can divide the food we eat into 3 groups. हम लोग इसको देखो, भोजन जो है उसको 3 भागों में बांटकर खा सकते हैं. किसके लिए खा सकते हैं, देखते हैं बच्चों. एनर्जी गिविंग फूड, ऐसा फूड जिससे हमें क्या मिलता है, शक्ति मिलती है. बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारी बॉडी को
क्या सुचारू रूप से चलाए ऐसा फूड, एंड प्रोटेक्टिव फूड, और जो हमारी सुरक्षा करे ऐसा फूड। ये 3 ग्रुप में फूड को डिवाइड किया गया है। एनर्जी गिविंग फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। जो एनर्जी गिविंग फूड होता है बच्चों, जो हमें ऊर्जा देने वाली खाद्य सामग्री होती है, वो हमें शक्ति देती है किसके लिए, काम करने के लिए और खेलने के लिए। जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स हेल्प अस टू ग्रो एंड बिल्ड आवर मसल्स, दे मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग। जो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, जो हमारे मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं, टीथ को मजबूत बनाते हैं और हमारी हड्डियों को जो है मजबूत बनाती हैं, तो ये कैसा भोजन होना चाहिए, ये बॉडी बिल्डिंग जो फूड होते हैं वो हमारे मसल्स को, हमारे टीथ को, हमारे बोन्स को क्या करते हैं, और हमारी वृद्धि के लिए ऐसा भोजन हम लोग करते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स। जो फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, और नट मतलब होता है बादाम, ये सब जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। दिस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम फॉलिंग इल एंड कीप आवर बॉडीज वर्किंग एफिशिएंटली। तो दिस प्रोटेक्ट क्या करते हैं, ये हमारे मतलब समझ जाओ कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, और उसके बाद हमारे बॉडी को ये बीमारियों से दूर रखते हैं। जो ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, ताकि हमारा जो शरीर है वो अच्छे से कार्य कर सके। मील के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब हमें कब कब कितना कब मील करना, भोजन लेना चाहिए, उसके बारे में। मील इज द फूड वी ईट एट वन टाइम। मील इज द फूड, मील है मतलब ऐसा है जो कि हमें एक बार क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। वी यूजुअली ईट 3 मील्स इन अ डे। तो मतलब हमें 3 बार जो हम खाते हैं वो 3 बार में हमको खाना चाहिए। जो भी भोजन हम करते हैं उसे हमें 3 टाइम में खाना चाहिए। द फर्स्ट मील, जो पहली बार हम खाते हैं, वो क्या होता है, ऑफ द डे इज ब्रेकफास्ट। जो दिन का पहला आहार होता है वो हम ब्रेकफास्ट के मतलब उसको सुबह का नाश्ता, इट इज ईटेन इन द मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट के रूप में करते हैं। और उसे क्या करते हैं, वो हम कब खाते हैं, मॉर्निंग में ही, सुबह में ही खाते हैं। द सेकेंड मील, जो हमारा सेकेंड आहार होता है, द सेकेंड मील ऑफ द डे इज लंच। जो हमारे दिन में पूरे दिन का भोजन जो हम करते हैं, तो वो जो हमारा आहार होता है वो दूसरा आहार जो होता है वो लंच टाइम में होता है। इट इज़ ईटेन इन द आफ्टरनून। ये कब खाया जाता है, यह आफ्टरनून, दोपहर के बाद खाया जाता है। द थर्ड मील ऑफ द डे इज डिनर। जो तीसरा आहार हमारा होता है वो कब होता है, वो डिनर होता है। मतलब और वी ईट एट नाइट। हम इसे कब खाते हैं, हम इसे रात्रि के समय, रात्रि का जो भोजन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिनर कहते हैं। तो हमें जो ये भोजन है वो 3 बार में आहार में खाना। पहला आहार जो होता है वो ब्रेकफास्ट होता है, दूसरा आहार जो होता है वो लंच होता है, और तीसरा आहार जो होता है वो डिनर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ये नेक्स्ट पेज नंबर 17 पे, की टू ईटिंग हेल्दी। की टू ईटिंग हेल्दी मतलब हमें स्वस्थ रखने का, जो खाते हैं वो कौन सा तरीका, स्वस्थ रखने का जो की मतलब होता है चाबी, कुंजी कहते हैं, या फिर इसको चाबी कहते हैं। तो ये वही की टू ईटिंग हेल्दी मतलब स्वस्थ खाने की जो कुंजी है उसके बारे में, चाबी है, उसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। वॉश एंड रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग।
देखो बच्चों क्या है, वॉश योर हैंड। हमें खाने से पहले और खाने के बाद अपने क्या करना चाहिए, हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, खा लेते हैं जब हम तो अपने मुंह को, जो मुंह अंदर है उसको क्या करते हैं, अच्छे से धोना चाहिए ताकि कोई भी खाने का सामान कुछ दांत में फंसा ना रहे। ईट वेल कुक्ड फूड, हमें अधपका नहीं खाना चाहिए, जो अच्छे तरह पका हो हमें वही भोजन करना चाहिए। ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड बट इन राइट क्वांटिटीज, हमें जो प्रत्येक भोजन का, प्रत्येक प्रकार का भोजन होता है वो हमें क्या करना चाहिए, ईट खाना चाहिए, विभिन्न प्रकार की भोजन खाना चाहिए लेकिन सही मात्रा में, उचित मात्रा में। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड, बिना ढके हुए जो भोजन हो उसे हमको नहीं खाना चाहिए। इट माइट हैव जर्म्स दैट कैन मेक यू सिक, क्या होता है, इसमें जर्म्स हो सकते हैं और जो कि तुम्हें बीमार कर सकते हैं। डू नॉट वेस्ट फूड, डू नॉट वेस्ट, हमें क्या करना चाहिए, भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ईट स्लोली एंड च्यू योर फूड वेल, जो हमारा भोजन जो हम करते हैं उसको क्या करना चाहिए, अच्छी तरह धीरे धीरे चबा चबा कर खाना चाहिए। आल्सो यू शुड, तुम्हें और भी कुछ करना चाहिए। टेक योर मील्स एट फिक्स्ड आवर्स, जो तुम्हारा जो आहार है, भोजन है, वो क्या करना चाहिए, तुम्हें फिक्स्ड टाइम पे ही उसको लेना चाहिए। डू नॉट ईट बिटवीन द मील्स, जो तुम्हारा आहार का टाइम है उसके बीच में तुम्हें कुछ और भी खाना नहीं चाहिए। यू मस्ट नेवर मिस योर ब्रेकफास्ट, तुम अपना ब्रेकफास्ट क्या करो, कभी भी मिस तुमको नहीं करना चाहिए, अपना कभी भी ब्रेकफास्ट मिस ना करो, उसको जरूर, ब्रेकफास्ट को जरूर करो। डू नॉट टॉक व्हेन यू हैव फूड इन योर माउथ, जब तुम्हारे मुंह में भोजन हो तो तुम्हें बात नहीं करना चाहिए। जब खाते समय मतलब बात नहीं करना चाहिए। ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, मतलब क्या करना चाहिए, हमें 6 से 8 ग्लास एक दिन में पानी पीना चाहिए। अवॉइड ईटिंग जंक फूड, हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, जंक फूड से दूर रहना चाहिए। डू नॉट ईट टू लिटिल और टू मच, ना ही हमें बहुत कम खाना चाहिए और ना ही बहुत अधिक खाना चाहिए। अब आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों। ये जो इसका एक्सरसाइज है और क्वेश्चन आंसर है वो PDF में सेंड कर दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं आगे ऑनलाइन क्लास में।